Hello students, welcome to the most important topic, that is hybridization, and this question is from NCERT folder. So let's discuss the question first. Question is, what are the hybridization states of each carbon atoms in the following compounds? हमें बताना है कि हमारे पास ये compounds given है, हमें इनमें बताना है कि हर कार्बन का hybridization क्या होगा. First compound is CH2 double bond C double bond O, second is CH3 CH double bond CH2, third is CH3 whole twice CO, fourth is CH2 double bond CHCN and fifth is C6H6. सो हमें बताना है कि हर कार्बन एटम का इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. सो वो बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन फॉर्म में नोट कर लेते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ओके, हम क्या करेंगे, इसके कार्बन को और हाइड्रोजन को, कार्बन तो ऑलरेडी ओपन फॉर्म में है, हाइड्रोजन को ओपन फॉर्म में कर लेंगे. बॉन्ड्स लगे हुए हैं, हमने बॉन्ड्स लगा दिए. अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है. तो हम क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन एटम्स के साथ लगा देंगे. हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 ही बॉन्ड्स लगे हो सकते हैं. तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इस पर 4 ही बॉन्ड्स हैं. नाउ अब हम सेकंड कार्बन एटम पर देखते हैं 1 2 3 4, मतलब 4 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो हमें कोई और हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है. अब हम फर्स्ट कार्बन पे डिस्कस करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. सो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं. ओके, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं. जैसे 2 एटम्स के बीच में हमेशा एक बॉन्ड होगा. जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 एटम्स के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड, तो हम इसको 1 बॉन्ड मानेंगे. ओके, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास 1 बॉन्ड हो गया. तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड है. अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड, ये हो गए 2 बॉन्ड्स और ये हो गए 3 बॉन्ड्स. टोटल कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम के नहीं 3 बॉन्ड्स हैं. जब 3 बॉन्ड्स होते हैं तो हम क्या लेते हैं, sp2. देखिए pk2 एटम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sp2 मतलब pk2 है और s का 1 है. सो 2 + 1 क्या है, हमारे पास टोटल 3 है. तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2. या फिर आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2. तो फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कार्बन एटम के बारे में. यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है. मैंने बताया था जब भी 2 एटम्स होंगे उनके बीच में सिर्फ 1 ही बॉन्ड काउंट करा जाएगा. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो हम क्या काउंट करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, कितने बॉन्ड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है. सो हमने यहाँ पे 1 बॉन्ड काउंट करा कि यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड है. ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है. तो यहाँ पर हम, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. मैंने बताया था 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड हो सकता है. तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ पर एक ही बॉन्ड हो गया. तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हो गए इन टोटल, हमने कितने डिस्कस कर लिए इन टोटल, 1 बॉन्ड यहाँ का, 1 बॉन्ड यहाँ का, टोटल 2 बॉन्ड्स हो गए. 2 बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp मतलब 1 ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp. हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है sp3, तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3 इसके और 1 इसका. तो बॉन्ड्स 4 जहाँ होंगे वहाँ पर sp3 होगा. अगर कहीं पर बॉन्ड्स 3 हुए तो वहाँ पर क्या होगा, sp2, 2 इसका और 1 इसका. तो वो हो गए आपके 3 बॉन्ड्स. नाउ sp देखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 इसका 1 इसका. सो 1 + 1 क्या होगा, 2. अगर 2 बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, 4 बॉन्ड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा. ये मेन कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड. ये हमारे पास सेकंड